सो हे गाइस, वेलकम बैक टू रितन सोनी ब्लॉग से। आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है गाइस मॉर्निंग से। बट आज का ब्लॉग थोड़ा स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज मैं दिखा रहा हूँ आपको अपनी मम्मी और पापा की शादी की एल्बम जो कि पूरी तरह से फट चुकी थी। एंड गाइस ये वो एल्बम है, ये फट चुकी है पूरी। ये देखो, ये अलग अलग हो गई है पूरी इधर से। बट मैंने सोचा है गाइस मैं इसको पूरा रिपेयर कर दूंगा अच्छे से। लाइक इसमें जो फ़ोटो हैं वो बहुत ज़्यादा ब्लैक एंड वाइट टाइप की भी हैं कुछ कुछ, तो अच्छे से प्रिंट कराएंगे इसको। अब मुझे नहीं पता क्या क्या होता है इसमें, बाकी मैं अगर शॉप पे जाऊंगा, फ़ोटो स्टूडियो वाली शॉप पे, तो वो मुझे बताएंगे कि कैसे हम इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। एंड आज मैं आपको दिखाऊंगा इसमें पिक्चर्स कौन पहले कैसे लगते थे। और अभी भी आपने मेरे व्लॉग्स में उन लोगों को देखा होगा, चाचा को देखा होगा, पापा को देखा है, मम्मी को देखा है, कुछ दीदियों को देखा है, ताई की बेटियाँ, मतलब बहुत लोग हैं इसमें। मेरे दादा भी हैं इसमें, मेरी दादी भी इसमें है। दादाजी तो मैंने भी नहीं देखे थे, बट हाँ दादी देखी थी मैंने। तो इसको जल्दी से खोलते हैं। तो गाइस अब मैं इस एल्बम को खोल रहा हूँ और खोलने के साथ ही सबसे पहले हमें फोटो दिख रही है। ये है हमारी दीदी की, तन्नू दीदी की है। तो ये शादी की एल्बम, बट इसमें कुछ कुछ फोटोज़ रखी हुई हैं, ये बाद की फ़ोटोज़ हैं गाइस। उसके बाद से फिर जो फ़ोटो है वो ये वाली गर्जिया टेम्पल की। तो इसे गिरिजा भी बोलते हैं, नॉर्मल प्रोनाउंसिएशन में हम गर्जिया माता बोलते हैं। तो जो सबसे आगे दिख रही है ये है हमारी डॉली दीदी, और बगल में मम्मी है ये, बट इसमें पापा तो है नहीं। ये है हमारी दादी, चाचा की मम्मी, जो कंचन है उनकी दादी है। ये है भाई पीछे सौरभ भाई। तो पहले ऐसा दिखता था ये। और इधर दिख रही है तन्नू दीदी, ये जो ऊपर से है, बट इसके मुंह में चिंगरा लग चुका है क्योंकि फोटोज़ बहुत पुरानी हो चुकी हैं। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, मोर देन 10 ईयर हो चुके हैं इस फोटोज़ को। तो सब लोग ऐसे दिखते थे। और कंचन तो पूरा चेंज हो गया। कंचन कितना सूखा हुआ सा दिखता था, बट अब पूरी बियर्ड आ चुकी हैं। एंड मम्मी बहुत कमज़ोर थी, अब थोड़ी मोटी हो चुकी है। पापा कुछ इस तरीके से दिखते थे, काले काले दिख रहे होंगे, बट अभी स्मार्ट लगते हैं क्योंकि उस समय पापा की तबीयत हुई थी ख़राब। और नीचे है मम्मी जो कि पोज दे रही है। और मम्मी की शादी हो गई थी। मम्मी कितने साल के थे तुम उस समय? 17 हो गया, 18 17। 17 पूरे होने वाले होंगे। तो भाई ये 17 साल की थी मम्मी जब शादी हुई थी, और पापा थे कम से कम 26-27 साल के। मम्मी 17 साल की नाबालिग में शादी हो गई है कुल मिला के मम्मी की। तो और पापा हैं कम से कम 25 साल के। तो मम्मी और पापा में लाइक 8 to 9 ईयर्स का डिफरेंस है ही है। अब नेक्स्ट फोटोज़ जो हैं वो हैं आपकी ये। इसमें भी मम्मी पापा पोज दे रहे हैं, बट इसमें मम्मी की फ़ोटो कैमरामैन ने अच्छे से निकाली नहीं। तो उस समय कैमरामैन ना इतने ज़्यादा प्रोफेशनल नहीं होते थे। देखो इसमें आँख ऐसी आ रखी है, तो उसने डिलीट कर देनी चाहिए थी ये फ़ोटो, बट फिर भी उसने निकाल दी है। और यहाँ पर देखो पापा भी यहाँ पर पोज दे रहे हैं शहरा उठा के अपना। और यहाँ पर मम्मी शर्मा भी रही है हल्का हल्का। और यहाँ पर मम्मी अपने चाँद को देख रही है अपने हाथों पे। भाई हमारी दीदी हो चुकी है लगभग 26 साल की, और मम्मी की शादी हो गई थी 17 साल में। तो देख रहे हो आप कहाँ से कहाँ चले गया ज़माना। और अभी तो बच्चे 17 साल में लाइक 11th-12th क्लास में ही होते हैं। और मम्मी ने भाई इतनी छोटी उम्र में जिम्मेदारियाँ संभालना स्टार्ट कर दिया था। और उस समय की सास भी बहुत खतरनाक होती थी, बट मेरी जो दादी थी वो बहुत अच्छी थी इन चीज़ों में, है ना मम्मी? हाँ, अच्छी। ये वाली फोटो गणेश पूजा की है। ये सुअल पथाई की फोटो है। तो इसमें कुछ कुछ चेहरे तो मैं पहचानूंगा, कुछ कुछ नहीं पहचान पाऊंगा। ये है हमारी चाची कंचनदा की मम्मी। तो भाई मम्मी मुझे बता रही है कुछ कुछ चेहरे, और कुछ कुछ मैं पहचान पा रहा हूँ, कुछ कुछ नहीं। और जो आप देख रहे हो ये बच्चे जो दिख रहे हैं ऊपर छोटे छोटे, ये सब हमारी ताई की बेटियाँ हैं। तो अब सबकी शादी हो चुकी है, सबके बच्चे हो चुके हैं। और इसके नीचे फ़ोटो जो है पापा की भाभी है। तो इस वाली फ़ोटो पे जो पंडित जी हैं ये है हमारे लोहन जी। और इस समय बारात की तैयारी होने लग गई है पापा की, तो पापा को यहाँ पर तैयार किया जा रहा है। और ये है हमारी चंपा बुआ, जो हमारे छोटे वाले चाचा हैं, दयाल चाचा, उनकी बहन है। तो ये हमारी दादी जी है। दादाजी कहाँ है? अभी दादाजी भी दिखाऊंगा। तो दादी हमारी कुछ इस तरीके से दिखती थी। एंड बारात की तैयारी फुल हो चुकी है और कुछ ही देर में बारात जाने वाली है। और यहाँ पर शहरा पहना दिया है भैया पापा को, शहरा भी पहना दिया। उनकी भाभी जी लगा रही है यहाँ पर काजल। ये हमारे बूबू दादा। तो गाइज ये थे हमारे दादाजी, और ये है हमारी दादी। तो हमारे दादा कुछ इस तरीके से दिखते थे, बट मैंने इनको नहीं देख पाया। ये मेरा दुर्भाग्य था, लेकिन कोई बात नहीं, दादी से हमें बहुत प्यार मिला था। बट जैसे हम बड़े हुए तो दादी स्वर्गवासी हो चुकी थी। और यहाँ पर पापा को देखो पैसे उड़ाए जा रहे हैं खूब ज़्यादा। अगर मैं वहाँ पर होता तो मैं पैसे छीन सकता था, लेकिन मैं था नहीं। और मैं आपको बताता हूँ, हम लोग जब छोटे थे ना, तो हम ये एल्बम देखते थे तो मैं सोचता था कि भाई हम कहाँ थे। हम यही सवाल करते थे हम कहाँ थे। तो मम्मी बोलती थी, कभी कोई बोलता था भाई तू आइसक्रीम खा रहे थे, तुम चाउमीन खा रहे थे, तुम ये खा रहे थे। ये हर किसी के मन में क्वेश्चन आता है जब वो छोटे होते हैं ना, अपनी मम्मी पापा की एल्बम देखते हैं, कैसेट देखते, भैया कहाँ थे? अरे हम तो वो खा रहे थे, ऐसे करके बताते हैं फिर उन्हें। लेकिन जब बड़े होते हैं वैसे वैसे समझ में आता है कि भैया हम कहाँ थे। तो यहाँ पर पापा की अक्षत वो कर रहे हैं, जैसे घुमाते हैं सर में, पीछे को फेंकते हैं, तो एक रस्म होती है। यहाँ पर पापा की बारात जा चुकी है, और यहाँ पर खूब बाराती डांस कर रहे हैं। और अब मम्मी का इंतजार कर रहे हैं पापा। और ये फोटो बहुत ज़्यादा मुझे पसंद आई है। ये मेरे चाचा जी हैं, इन्होंने मुंह में पकड़ा है 1 रुपये का नोट, क्योंकि उस समय 1 रुपये की बहुत ज़्यादा वैल्यू होती थी। और चाचा इतने खुश हो रखे हैं भाई।
और चाचा जबकि पापा से छोटे हैं, लेकिन इनकी शादी पहले हो चुकी थी। और पापा को घोड़े ने फड़का दिया था, मुझे ऐसा बताया गया। पापा की तबीयत भी खराब हुई थी और घोड़े ने पापा को उल्टा कर दिया था, है ना? नहीं यार, है कौन कह रहा? कह रहा था कोई यार कि पापा को घोड़े ने गिरा दिया था। गिराया था ना तो? घोड़ा मतलब दौड़ गया था, पार बैठे थे ना। हाँ तो मतलब पाई बच गए थे, मतलब जो भी हुआ। उसके नीचे हम चलते हैं। ओ हो, ये फोटो बहुत खतरनाक है। ये मेरे मम्मी के घर की फोटो है। ये है हमारी रमा मौसी, ये जो आपको दिख रहा है पिंक सूट में। और ये है हमारी हेमा मौसी। पुराने जमाने के कपड़े इस तरीके से होते थे कुछ, और सब हीरोइन लग रहे हैं भाई अपने आप में। और ये सब मम्मी के सब अड़ोस पड़ोस वाले, मम्मी के रिलेटिव। अच्छा मम्मी, हाँ मैं इनको नहीं पहचानता। ये है मामा, इस समय ऐसे थे पतले पतले से। और लक्कू भाई, पिंकू, अन्नू, इस्सू, सब मामा के बच्चे हैं। यहाँ पर बूबू जी पहना रहे हैं पापा को सोने की अंगूठी, और मेरे पापा की नज़र बूबू से ज़्यादा अंगूठी पे है। यहाँ पर मेरे नाना जी पापा का टीका कर रहे हैं। यहाँ पर ही पापा को अंगूठी पहनाई जा रही है, और बक्सा भी दे दिया है ना, पापा को बक्सा दे दिया है, ताकि जो भी दहेज होगा पापा बक्से में ले जाएंगे। और उसके नीचे से फिर पापा को एक और नोट की माला पहना दी है। आज तो पापा माला माल हो गए भाई। यहाँ पर पापा को मिल चुका है गाइस सोने और चांदी का परात। और ये हमारी नानी भाई, बहुत जवान थी नानी। नाना भी बहुत जवान है यार, नाना तो हीरो लग रहे हैं भाई, भयंकर लग रहे हैं। देखो नाना नानी कितने हीरो लग रहे हैं। ये नानी पहले दिन आए हमारे वहाँ। हाँ वहाँ घर, हाँ हम खेत में थे, मेरी हाँ अम्मा, हाँ बच्चे आ गए घर बुलाने हमको। हाँ। तब कह रहे हैं अम्मा अम्मा कोई लड़का आ रखा घर। नाना के लिए? अच्छा तब अम्मा ही गए, फिर मेरे को बुलाने आ गए, चाचा चाचा तुम्हारे पापा हैं। अच्छा, तो भाई मम्मी बता रही है उस समय की बात। गाइस यहाँ पर मम्मी धो रही है पापा के पैर, और जो कि मुझे लगता है कि शादी के टाइम पे धोए होंगे, उसके बाद तो कभी धोए नहीं। धोए उसके बाद कभी नहीं ना, तो सिर्फ ये शादी में धोए गए हैं पापा के पैर। यहाँ पर पापा और मम्मी ले रहे हैं 7 फेरे। यहाँ पर गाइस फेरों की रस्म पूरी हो चुकी है। नानी जी दे रही है अपने दामाद और अपनी बेटी को आशीर्वाद। उसके बाद यहाँ पर अब दे रहे हमारे नाना जी आशीर्वाद। और यहाँ पर ओहो चमचमाता हुआ परात, थालियां, साड़ियां, ये है गाइस दहेज का सामान। पुराने टाइम में दहेज कुछ इस तरीके से मिलता था। ये फर्नीचर भी दहेज के होंगे, और जो कि आज भी हैं। ये टान में है फर्नीचर, लकड़ियां वकड़ियां बची हुई है इनकी, गद्दे पता नहीं कहाँ चले गए। पापा को भी बैठा दिया गाइस दहेज के उसमें, और पापा को भी दहेज के साथ ही भेज रहे हैं मुझे लग रहा है अब। और नाना जी यहाँ पर समझाते हुए अपनी बेटी को कि सास से जवान मत लड़ाना। और यहाँ पर फिर जाते समय की आरती हो रही है कि हमारे दहेज को अच्छी तरह ले जाना, तभी दहेज के साथ भी आरती हो रही है जहाँ तक मुझे लग रहा है। मैं आपको मनोरंजन के साथ साथ ये एल्बम दिखा रहा हूँ ताकि आप बोर ना हो, तो मेरी बातों को ज़्यादा सीरियस मत लेना। भाई देख रहे हो मम्मी, भाई साहब ऐसे कपड़े तो वो भी नहीं पहनती थी हीरोइनें जो पुराने ज़माने की होती थी। वो माला देख रहे हो, वाह। ये मम्मी है गाइस, शादी से पहले की फ़ोटो यहाँ पर लगा रखी है। और एक फ़ोटो ये है, और यहाँ पर कविता दीदी है मम्मी पापा की भतीजी। ये है नगड़ू डोलू, और ये हूँ मैं। एक ही फ़ोटो थी मेरी, और वो भी ऐसी करती। देखो ऐसा कर दिया इन्होंने जैसे मतलब मेरे उसमें किसी ने एसिड अटैक कर दिया होगा। ये चाचा का लड़का है गाइस सौरभ, और ये डॉली, सौरभ ने डॉली को मार दिया। देखो कैसे मुंह, अभी भी इसका गिच ऐसी है। मेरी मम्मी ना बहुत ज़्यादा एक्टिव थी शुरू से स्पोर्ट्स में और हर एक कल्चरल प्रोग्राम में। तो मम्मी रामलीला में ना संतोषी माता बनती थी। तो बीच में आप देख रहे होंगे फोटो के बीच में, इसमें मम्मी संतोषी माता बनी है, और मम्मी ने बहुत सारे मेडल्स जीते हैं। शादी के कुछ साल बाद हमारी फैमिली तैयार हो चुकी थी। यहाँ पर ये देखो, आप पहचानो भैया, रोहित भैया हैं ये सबसे छोटे। ये है हमारी डॉली दीदी, और उससे बड़ी है तन्नू दीदी। तो हम सब में 2-2 साल का गैप है। और ऐसा भी कहा जाता है अगर मैं नहीं होता तो शायद एक और यहाँ पर एक और दिख सकता था आपको। अगर लड़की होती तो 4 बच्चे दिखते, बट मैं हो गया तो यहाँ पर फुल स्टॉप लग गया था। है मम्मी सही बात है? पता नहीं यार, मतलब पहले के ज़माने में लोग कहते थे 4 बच्चे चाहिए, 3 बच्चे चाहिए, ऐसा होता था। पता नहीं यार, मैंने ऐसा मतलब अम्मा बुबू ने किसी ने कहा नहीं ऐसा चाहिए, 1-2 चाहिए, 2 चाहिए, किसी ने नहीं कहा। और अब तो मतलब जो फीमेल और मेल होता है, लाइक हस्बैंड वाइफ सोचते हैं करके हमें 1-2 चाहिए, 2 चाहिए। पहले के जमाने में तुमसे किसी ने नहीं कहा, दादी ने किसी ने नहीं? किसी ने नहीं। तो तुमने 3 ही कैसे करे फिर? ये यहाँ पर स्टॉप लग गया, ये लड़के यहाँ पर स्टॉप लग गया गाइस। ये फैक्ट है, सही में हंस रहे हो। और आपके घर में भी ऐसी हुआ होगा पक्का, जो इस एल्बम को देख रहा है ना। अब नहीं होता ना, आज से 10 साल पहले का। अब तो कहते हैं हम दो हमारे दो, चाहे जसले छा चेल्ले छी चोल्ले छी, चाहे कई छा। अब 2 भी कहाँ, अब 1 ही कह रहे हैं। अब 1 कह रहे हैं, हाँ। अब जब जैसे हमारा टाइम आएगा, हम आएंगे गाइस 8-9 साल बाद शादी होगी, तो 1 तब 1 है ना। तो ठीक भी है भाई, 1 के ऊपर ही एजुकेशन में पैसा खर्च करो। हेल्थ सिस्टम बूढ़ा भी क्या कर रहा है, तो 8-9 साल ही तो ठीक ही तो है। कम से कम करूंगा 30 साल में। 2 साल में करूंगी अब। भाई नहीं, कच्चा तक तो धोना आता नहीं मुझे अपना। 1-2 साल में मम्मी कह रही। कौन धोएगा फिर कच्चा? बस कच्चा ही धोना है मेरा। बाकी
व्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। ये एक व्लॉग था जो कि आपको मैंने मेमोरीज दिखाई मेरी मम्मी की शादी की, एंड आई होप कि आपने एंजॉय किया होगा। बी सेफ, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर टू माय यूट्यूब चैनल। बाय गाइस।